तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है गोलीवर। शर्मीला, अलसी और थोड़ा सा डरपोक। रोज सुबह 7 बजे उठता है, आंखें रगड़ता है, नाश्ता करता है और निकल पड़ता है अपने ऑफिस, न्यूयॉर्क सिटी के एक मशहूर न्यूज़पेपर कंपनी में जहां वो काम करता है, लेकिन सिर्फ मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड बनकर। अब एक दिन इस ऑफिस में दाखिल होता है डैन कोइट नाम का एक नया उम्पिलाई। पहली ही मुलाकात में गोलीवर और डैन की दोस्ती हो जाती है। क्योंकि गोलीवर सीनियर था और डैन जूनियर, तो गोलीवर ने अपनी आदत के मुताबिक खुद को ओवर स्मार्ट दिखाने की पूरी कोशिश की। हालांकि सच ये है कि वो एक बेवकूफ़ है। और अब आती है एंट्री दी रस्सी की। गोलीवर कई सालों से इसके इश्क में मुब्तला है, दिल में इसके साथ शादी करने के सपने देखता है, लेकिन जुबान से कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। एक दिन डैन गोलीवर के पास आता है और एक नोटिस दिखाता है, मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ और तुम मेरे जूनियर। ये सुनकर गोलीवर के होश उड़ जाते हैं। जिस ऑफिस में वो सालों से अपनी जवानी रगड़ रहा है, वहां कल का आया हुआ बंदा सिर्फ चंद दिनों में इसे पीछे छोड़ जाता है। डैन गोलीवर के लटके हुए चेहरे को देखता है और कहता है, देखो तुम्हारे अंदर कमी नहीं, बस तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपनी जिंदगी के लिए कभी आवाज नहीं उठाता, इसीलिए आज तक दी रस्सी भी तुमसे दूर है। अगर हिम्मत ना की तो कल वो किसी और की होगी और तुम रह जाओगे सिर्फ प्यार करने के काबिल इसके बच्चों से। ये जुमले गोलीवर के दिल में तीर की तरह लगते हैं। वो गुस्से और जज्बे से भर जाता है और दौड़ता हुआ पहुंचता है दी रस्सी के ऑफिस में। आज वो अपनी दिल की बात कहकर ही दम लेगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, इसकी हिम्मत फिर से जवाब दे जाती है और वो दबक कर वापस जाने लगता है। इतने में दी रस्सी की नजर इस पर पड़ती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोलीवर हड़बड़ा कर करीब पड़ा हुआ एक ट्रैवलिंग फार्म उठा लेता है। दी रस्सी खुश होकर कहती है, वाह, तुम्हें भी ट्रैवलिंग का शौक है, और साथ ही इसे कहती है कि न्यूयॉर्क ट्रैवलिंग गाइड पर एक आर्टिकल लिख कर लाए। अब गोलीवर बेचारा जो कभी न्यूयॉर्क से बाहर निकला ही नहीं, तो कैसे ट्रैवलिंग रिपोर्ट लिखेगा? लेकिन अब दी रस्सी ने कहा है तो क्या गोलीवर हर हद पार करने को तैयार है। तो गोलीवर अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए वो घर जाता है। अब घर पर इस का हाल कुछ यूं होता है कि आगे को पीछे खाई, हर तरफ से आफत आई। लेकिन फिर गोलीवर को आता है एक आइडिया और कंप्यूटर पे जाकर वो सर्व करता है कॉपी पेस्ट का काम। अगले दिन गोलीवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डार्सी को अपने आर्टिकल्स दिखाता है जो चराए गए थे इंटरनेट से। गोलीवर के आर्टिकल देखकर डार्सी हो जाती है बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस और कहती है, तुम कहाँ थे अब तक, तुम तो छुपे कलाकार हो। इसके बाद डार्सी गोलीवर को अपना एक प्रोजेक्ट दे देती है जिस पर वो खुद काम करने वाली थी, और ये प्रोजेक्ट था बर्मुडा ट्रायंगल में जाकर इसके ऊपर रिसर्च करते हुए आर्टिकल लिखना। गोलीवर इसके लिए फौरन राजी हो जाता है क्योंकि इसके ख्यालों की मलिका इससे इम्प्रेस हुई जा रही थी। अब यहाँ से गोलीवर जा पहुंचता है बर्मुडा, जहाँ एक बूट इसका इंतजार कर रही थी। बूट में बैठकर गोलीवर फुल एंजॉय के साथ आगे बढ़ता है, कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स खाली कर देता है और फिर रोबोट बनाने वाली एक बिक को पढ़ने लगता है। लेकिन बिक पढ़ते पढ़ते गोलीवर को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद गोलीवर की आंख खुलती है तो इसके सामने एक समुद्री तूफान होता है। गोलीवर की आंखें और मुंह सब के सब फुटी रह जाते हैं और वो अपनी बूट समेत इसी तूफान में कहीं गुम हो जाता है। अगले दिन जब गोलीवर को होश आता है तो इसकी बाड़ी पर चोटियों जैसे कुछ रेंग रहे होते हैं। वो सर उठाकर देखता है तो ये तो इंसान होते हैं जो बिल्कुल कीड़े मकड़ों जितने साइज के थे। गोलीवर की पूरी बाड़ी रस्सियों से बंधी हुई थी और इस नन्ही फौज का कैप्टन जनरल एडवर्ड गोलीवर को बताता है, तुम पर इल्जाम है कि तुमने हमारे जानी दुश्मन बल्लेफोसीन की मदद की है, इसलिए तुम्हें कैदी बनाकर हमारे बादशाह सलामत के पास पेश किया जाएगा। गोलीवर को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या है और वो सारी रस्सियों को तोड़कर उठ खड़ा होता है। वो सोचता है कि वो कोई सपना देख रहा है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब ही जनरल एडवर्ड अपना भाला लेकर गोलीवर के पीर में दे मारता है। इसके बाद पूरी सीना गोलीवर की रस्सियां पकड़कर खींचने लगती है, जिससे इसकी पेन तो उतरती ही है, साथ ही वो जमीन पर गिर पड़ता है। फिर बेचारे गोलीवर को लकड़ी की गाड़ी पर लेटाकर लैलापोर्ट साम्राज्य में लाया जाता है। इस राज के बच्चे, औरतें सब गोलीवर को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो गोलीवर एक मूनस्टर है। अब मूनस्टर गोलीवर को राजा के सामने पेश किया जाता है, जहां जनरल एडवर्ड राजा को बताता है कि ये राकुशस एक बलिफोशन जासूस है जो हमारे दुश्मन राज के साथ मिला हुआ है। गोलीवर उनसे कहता है, देखो भाई, मैं कोई बलिफोशन नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है। लेकिन जनरल एडवर्ड इसकी ये बात किसी के भी सामने चलने नहीं देता, क्योंकि वो अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाते हुए राजा की बेटी प्रिंसेस मेरी को खुश करना चाहता है। जनरल एडवर्ड गोलीवर को एक गार में बनी हुई जेल में कैद कर देता है, जिसमें इसे खाने के लिए सिर्फ घास फूंस दिया जाता है। अब यहाँ पर गोलीवर की मुलाकात होती है होरिशेव नाम के एक और कैदी से, जिसका कसूर ये था कि इसने प्रिंसेस मेरी को प्यार भरी नजरों से देखा था और तब से ही इसे कैद कर लिया गया। यहाँ जब दोनों कैदी मिलते हैं तो उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होती है गोलीवर की मजदूरों वाली जिंदगी। इस बेचारे को बैलों की जगह हल में लगाया जाता है और जनरल एडवर्ड इसकी सवारी करता है। फिर एक दिन लैलापिट साम्राज्य पर दुश्मन राज बलिफोशन हमला कर देता है और पूरे महल में आग लगा देता है। हमला देखकर जनरल एडवर्ड सब लोगों से कहता है, हमारी प्रिंसेस को हम बचाएंगे, कोई हमारे बीच में ना आए। लेकिन दुश्मन सीना के लोग प्रिंसेस को अगवा कर चुके होते हैं। जब तक एडवर्ड वहां पहुंचता तब तक प्रिंसेस गायब हो चुकी होती है। इसलिए गोलीवर उन सब दुश्मनों को पानी में फेंक कर प्रिंसेस मेरी को उनसे छड़ा लेता है। गोलीवर अभी महल के करीब ही था कि देखता है राजा और इसका सेनापति किसी हादसे में आग की लपेट में आ चुके हैं। हर तरफ चीखो पुकार मची हुई है, आग तेजी से फैल रही है और सब बेबस हो चुके हैं। अब आती है गोलीवर की शैतानी चालाकी। वो फौरन अपनी पेंट उतारता है
और सबके सामने राजा और इसके वजीर पर पेशाब करके उन्हें आग से बचा लेता है। अब जाहिर है राजा बच गया, लेकिन एडवर्ड का पारा आसमान पर चढ़ जाता है। वो गुस्से से भरा हुआ आकर गुलिवर से कहता है, ताव होता कौन है हमारे राजा पर पेशाब करने वाला। गुलिवर को भी जोश आ जाता है, वो एक दो कतरे एडवर्ड की तरफ भी फेंक देता है। और यही वो लम्हा है जब राजा गुलिवर की बहादुरी से खुश होकर इसे महल में दावत पर बुला लेता है। पर गुलिवर अनी से मना कर देता है। वो राजा के सामने शर्त रखता है कि मैं तभी आऊंगा जब मेरे दोस्त होरिशेव को कैद से रहा किया जाएगा। राजा राजी हो जाता है और यूं होरिशेव भी आजाद होकर दावत में शरीक हो जाता है। दावत में सभी लोग गुलिवर से पूछते हैं कि आखिर वो है कौन। तब गुलिवर झूठ की तोप खोल देता है, कहता है, मेरा नाम है गुलिवर, मैं न्यूयॉर्क सिटी का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने वहां सबकी जान बचाई है और आज पूरी दुनिया मुझे सलाम करती है। ये सब कुछ सुनकर सभी लोग इसे हीरो समझने लगते हैं। राजा कहता है, फिर तो तुम्हें अपनी प्रजा की बड़ी फिक्र हो रही होगी, हम तुम्हारी बूट कूदते हैं। तो किया। गुलिवर के लिए खास एक महल जैसा घर तैयार करवाया जाता है, जहां हर वक्त दर्जनों लोग इसकी खिदमत में लगे रहते हैं। अब कुछ दिन बाद होरिशेव, जो शहजादी मैरी को चाहता था, गुलिवर से पूछता है कि यार गुलिवर, किसी लड़की को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। गुलिवर, जो खुद अपनी मोहब्बत डार्सी को ताहाल मुतासिर नहीं कर सका, अब यहाँ होरिशेव को गर्लफ्रेंड बनाने के तरीके सिखाने लगता है। और मजे की बात यह कि शहजादी मेरी वाकई होरिशेव से इम्प्रेस हो जाती है। वाह गुलिवर। लेकिन हाँ, खुद की मोहब्बत अब तक लोडिंग में है। फिर एक रात एडवर्ड गुलिवर की बूट खून निकालता है, क्योंकि वो इसे जल्दी यहाँ से भगाना चाहता था। गुलिवर खुश हो जाता है कि ओके, तो अब मैं अपने शहर, अपनी मोहब्बत डार्सी के पास वापस जा सकूंगा। लेकिन जब बूट के पास पहुंचता है तो देखता है बूट तो टूट चुकी है और मेरे दोस्त के ख्वाब भी इसी तरह टूट जाते हैं। अब गुलिवर जब अपने फोन को उठाता है तो इसमें 12 वॉइस मैसेजेस मौजूद होते हैं, जो कि डार्सी के होते हैं। डार्सी को यह बात मालूम हो चुकी होती है कि गुलिवर ने वो तमाम आर्टिकल इंटरनेट से कॉपी किए थे। इस बात पर वो सख्त नाराज होती है। उन पैगामात को सुनने के बाद गुलिवर की हालत बिगड़ जाती है। वो डार्सी का सामना करने के लायक नहीं रहता, इसलिए वो लैला पोर्ट में ही रुकने का फैसला करता है। गुलिवर के रुकने की खबर से पूरा साम्राज्य खुशी से झूम उठता है, सिवाय एडवर्ड के। एडवर्ड नहीं चाहता था कि गुलिवर लैला पोर्ट में रुके, इसलिए वो राजा के पास जाकर इसके कान भरने लगता है। मगर राजा इसकी बातों को नजरअंदाज करके गुलिवर को पूरे साम्राज्य का जनरल बना देता है। अब एडवर्ड की जगह गुलिवर ही पूरी सल्तनत की सिक्योरिटी का निगरान बन जाता है। इसी दौरान एक बार फिर ब्लूफोशन की सीना लैला पोर्ट पर हमला कर देती है और एडवर्ड को मौका मिल जाता है कि वो गुलिवर को नीचा दुखा सके। एडवर्ड गुलिवर की तरतीब दी गई पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था को हटा देता है, जिसकी वजह से गुलिवर लैला पोर्ट को दुश्मन से बचाने में नाकाम रहता है। हमले की खबर सुनते ही गुलिवर फौरन पानी में कूद जाता है। वो दुश्मनों को समझाता है कि इसे लड़ाई नहीं करनी, वो सिर्फ अदाकारी करेगा जैसे वो उन्हें हरा रहा है और बदले में वो यहाँ से चले जाए। लेकिन ब्लूफोशन के लोग जंग की नीयत से आए थे, दोस्ती के लिए नहीं। अब वो गुलिवर पर हमला कर देते हैं। ये देखकर एडवर्ड बहुत खुश होता है, लेकिन फिर गुलिवर को गुस्सा आता है और वो दुश्मनों के जहाज़ों की रस्सियां पकड़कर उन्हें पानी के बाहर फेंक देता है। इस तरह वो एक बार फिर लैला पोर्ट को बचा लेता है और पूरा साम्राज्य इसकी तारीफों के पिल बांध देता है। राजा एक बार फिर गुलिवर से बहुत खुश होता है और इसके लिए मजीद आराम आसाइश का इंतजाम कर दिया जाता है, जैसे कि मसाज, बाल कटवाना वगैरह। दूसरी तरफ गुस्से में भरा हुआ एडवर्ड ब्लूफोशन के दुश्मन राज से जा मिलता है और गुलिवर की बूट से वो किताब निकालता है जिसमें रोबोट बनाने की हिदायत होती है। वो इससे एक बहुत बड़ा रोबोट तैयार करता है ताकि गुलिवर को शिकस्त दी जा सके। अब एक बार फिर ब्लूफोशन की फौज लैला पोर्ट पर हमला आवर होती है। अब गुलिवर की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है जब वो एक बार फिर लैला पिट को बचाने के लिए तैयार होता है, मगर इस बार इसका सामना एडवर्ड के देव हैकल रोबोट से होता है। गुलिवर की आंखें खिली की खिली रह जाती हैं, क्योंकि ये रोबोट इससे भी कई गना बड़ा और ताकतवर होता है। एडवर्ड गुलिवर की पेन पकड़कर इसे हवा में लटका देता है और गुलिवर बेबस होकर हार मान लेता है। लैला पिट की आवाम को गुलिवर की सच्चाई मालूम हो जाती है। गुलिवर खुद एतराफ करता है कि वो कोई अजीम जंगजू आसदर नहीं है, बल्कि एक आम सा इंसान है जिसने सिर्फ अपनी अहमियत जताने के लिए झूठ बोला था। इस सच्चाई के बाद एडवर्ड गुलिवर को बांधकर एक ऐसे मकाम पर फेंक देता है जहां आज तक कोई भी जाने की जुर्रत नहीं कर सका था। वहां गुलिवर एक किनारे पर बेहोश पड़ा होता है। तभी एक छोटी बच्ची आती है जो गुलिवर से भी कई गन्ना बड़ी होती है। वो गुलिवर को ग्लास में बंद कर लेती है और इसे अपनी गुड़िया समझकर बारबी हाउस में छोड़ देती है, जहां गुलिवर को गुड़िया के कपड़े पहनने पड़ते हैं। उधर डार्सी गुलिवर को कूदती हुई लैला पिट पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचते ही एडवर्ड इसे भी गिरफ्तार करवा देता है। जब होरिशेव को इस बात का इल्म होता है तो वो फौरन गुलिवर के पास जाता है और इसे सारी हकीकत बताता है। गुलिवर को जब मालूम होता है कि डार्सी ने इसके लिए कितनी कुर्बानी दी, तो इसके अंदर एक नया जज्बा बेदार होता है। वो डार्सी को आज़ाद कराने और लैला पिट को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। अगले दिन गुलिवर का एक बार फिर रोबोट से मुकाबला होता है। इस बार रोबोट और भी ज्यादा ताकतवर और एडवांस हो चुका होता है। वो बार बार गुलिवर को करंट देता है, जिससे गुलिवर कुछ कर नहीं पाता। लेकिन एन वक्त पर होरिशेव एक रस्सी के जरिए रोबोट के अंदर घुस जाता है और इसके तार काट देता है। अब रोबोट के करंट देने की सलाहियत खत्म हो जाती है। ये देखते ही गुलिवर रोबोट पर हावी हो जाता है और इसे खत्म कर देता है। लैला पिट के अवाम गुलिवर और होरिशेव की बहादुरी पर तालियां बजाते हैं। होरिशेव को खराज तहसीन के तौर पर राजा अपनी बेटी प्रिंसेस मेरी की शादी इससे तय कर देता है। दूसरी तरफ डार्सी भी गुलिवर के झूठ को माफ कर देती है और इसका प्रपोजल कबूल कर लेती है। इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।